आप जिस तरह की राजनीति करके एक माहौल ख़राब करने का काम कर रहे हैं, दो समाज को लड़ाने का काम कर रहे हैं, आप कौन किसकी मदद के लिए खड़ा होगा? क्या यही एक मेरा गुनाह था कि जसाला में ये घटना होनी थी? मंगलवार को भाजपा नेता मनीष चौहान के नेतृत्व में मोनू कश्यप हत्याकांड के खुलासे की मांग को लेकर दर्जनों कश्यप समाज के लोगों ने एसपी से मुलाकात की। उन्होंने हत्या में जेल गए आरोपियों को रिमांड पर लेकर हत्या के कारणों का पता लगाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कश्यप व गुर्जर समाज को लेकर राजनीति कर रहे लोगों पर भी अंकुश लगाने की मांग की है। आपको बता दें कि शामली जनपद के थाना कांदला क्षेत्र के गांव पंजोखरा स्थित शमशान घाट के निकट 23 अप्रैल की सुबह एक युवक कटे पैर और बेहोशी की हालत में मिला था। युवक को मेरठ के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। मृतक की पहचान जसाला निवासी राजवीर सिंह के 25 वर्षीय बेटे मोनू कुमार कश्यप के रूप में हुई थी। घटना में परिजनों ने हंगामा करते हुए पुलिस से कार्रवाई किए जाने की मांग की थी। वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए परिजनों की तहरीर के आधार पर गांव के ही 2 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वही मामला 2 समाज से जुड़ा होने के कारण राजनीतिक रूप ले गया, जिसमें कैराना सांसद इकरा हसन द्वारा भी डीआईजी सहारनपुर से मुलाकात कर घटना में शामिल लोगों की गिरफ्तारी के साथ साथ घटना के कारणों का खुलासा करने की मांग की थी। कि गांव का एक इमेज खराब हो रही है, गांव का माहौल ख़राब हो रहा है, वो अधिकार हमें किसी को नहीं है। हम पारिवारिक लोग हैं, एक चाहे कश्यप समाज हो चाहे गुर्जर समाज हो, हम सब एक ही जगह रहने वाले। मैं तो अभी चाचा महेंद्र कह रहे थे, कहने का हमने गोदी खिलाया तुझे। इनमें से 80% लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे गोदी खिला रखा है, हमारे परिवार की तरह हैं सब लोग। और आज अगर जिस तरह से बातें कर रहे हैं, 13वीं हुई जब हमने पारिवारिक मदद की, आर्थिक मदद की, आज मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आज हम एक बाइट देख रहे थे कि हमारी एमपी महोदय कह रही हैं कि वो मनीष को तो पैसे वापस कर दिए। ये लोग खड़े हैं, मुझे मतलब नहीं है वो जो हमारा लड़का चला गया उसके मुकाबले में क्या है पैसे। ये हमने जो मदद की थी, भाई का ऑपरेशन हुआ, आप इनसे पूछिए, इनको एक % भी तकलीफ़ हुई हो, इनको अपनी गाड़ी से भिजवाया, एडमिट कराया, इनको कहीं कुछ दिक्कत आई हो, इनकी दवाई में कोई दिक्कत आई हो। ये मेरी बहन खड़ी है छोटी, आज विधवा हुई, सबसे बड़ा पहाड़ तो इसके ऊपर टूटा ना। हम सब तो इस दुख को सहन कर लेंगे, लेकिन इसकी जिम्मेवारी मैंने ली। ये बच्चे हैं, इनकी जिम्मेवारी मैंने ली। आप इनसे पूछिएगा, मैंने इनको भाई बन के बिल्कुल, कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है। राजनीति अलग विषय है, लेकिन तुम्हें कहीं सामाजिक रूप से दिक्कत आएगी, तुम्हें रहने की, तुम्हारी परवरिश की, इनको सारी चीज़ें, वो आश्वासन जो मैंने इनसे दिए थे, मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता था, लेकिन आज जब बात यहाँ तक आई है तो मैं बताता हूँ। मैंने आंगनबाड़ी में इनको लगवाने की बात की कि आप जिससे आप अपने बच्चों का गुजर बसर कर सकें। मेरा भाई है ये जॉनी, इसके पैर में चोट आई है, ये नहीं कर सकता काम, तो इसको कहीं ना कहीं ऐसी जगह लगवाने की कि ये कम से कम अपने परिवार को, अपने बच्चों को पाले, 5,000 10,000 रुपये महीना कहीं इसको रोज़गार मिले, वो जिम्मेवारी मैंने ली। इसके रहने की सारी वो जिम्मेवारी हमने ली। माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर दे रखा है। माननीय मंत्री MLC साहब आज लखनऊ गए हुए हैं। जल्द ही शायद अगर ये सब एपिसोड बीच में ना हुआ होता, अब तक हम मुख्यमंत्री जी से इनको मिलवा भी चुके होते। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम प्रयास करेंगे कि इनको मिलवाएं, या जो भी आर्थिक सहायता हमने लेटर दिया हुआ है जल्दी हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं, बहुत पॉजिटिव हूं मैं, कि जल्दी आर्थिक मदद भी होगी। लेकिन आप जिस तरह की राजनीति करके एक माहौल ख़राब करने का काम कर रहे हैं, दो समाज को लड़ाने का काम कर रहे हैं, आप कौन किसकी मदद के लिए खड़ा होगा? क्या यही एक मेरा गुनाह था कि जसाला में ये घटना होनी थी? मैं जसाला का रहने वाला हूं, तो इस करके ये क्या करना चाह रहे हैं कि मनीष चौहान वर्सेस कश्यप समाज करेंगे? आप ज़मीन पे जाइए, ग्राउंड लेवल पे जाइए। आप मीडिया में चिल्लाएंगे, आप ड्रामा करेंगे, आप अलग तरह से चीज़ों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, ये काम नहीं होगा। जो है काम है वो दिखाई देगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, परिवार के लोग खड़े हैं। रोजाना एक वीडियो इनकी माताजी की डाल दी जाती है, कहीं ना कहीं आरोप लग रहा कि उनकी एक ही दिन में कहीं अलग अलग वीडियो बनाई गई, तो उसमें कितनी सच्चाई है? वो बात मैं कुछ नहीं कहूँगा, परिवार के लोग खड़े हैं, आप इन लोगों से पूछिए। मैंने तो अपना एक मकसद, मेरी जिम्मेवारी है, ना मैं डरने वाला हूँ, ना मैं हटने वाला हूँ, ना मैं रुकने वाला हूँ। और गलत चीज़ होगी उसके खिलाफ अड़ के सामना करूँगा, उसको फेस करूँगा और बोलूँगा। मेरी जो बात थी मैंने रखी, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए, मुझे आना पड़ा सामने। मैं बहुत दिन से चुप हूँ, अब भी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहता, सिर्फ अपनी बात रखी है मीडिया के सामने कि धमकाया है तो परिवार से, क्योंकि मैं जा रहा हूं। आप इनसे पूछिएगा, ये बताएंगे सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है। इन लोगों को पता है। ये हमारी बहन खड़ी है, ये छोटा भाई खड़ा है, ये हमारे चाचा ताऊ, हमारे परिवार खड़े हैं।
जो भी है, सीमा इनकी रिश्तेदार हैं, ये परिवार के लोग हैं, ये इनके दुख दर्द की बात आप इनसे पूछिए। मैंने अपना वक्तव्य रखा कि अगर मैंने धमकाया हो तो आज ही मुझ पर मुकदमा दर्ज करा के मुझे जेल भिजवाने का काम करें। समाज के लोग आपके सामने खड़े हैं। आखिरी सवाल, क्या है जसाला गांव में हुआ तभी इतना तूल दिया गया, अगर किसी और गांव में होता तो ये तूल ना दिया जाता, राजनीति ना होती? ये तो बिल्कुल सच्चाई वाली बात है। आप देखिए ना, कुआ खेड़ा में हमारे कश्यप समाज के 3 भाई मरे। अब मैं कल वहाँ पर गया, मैंने एक छोटी सी सहायता के लिए मैंने वहाँ पे मेरा मन पसीजा, मुझे लगा कि मुझे इनकी मदद करनी चाहिए, मैंने वहाँ पे मदद करी। तो मैं कल वहाँ पर गया था। तो जिस तरह से आप जाइएगा, पत्रकार हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप जाइए, आप जाकर मिलिएगा जरा कुआ खेड़े वाले पीड़ित परिवार से। वो आपको वास्तविकता बताएंगे कि जो लोग ये कैमरे के सामने कुछ और ड्रामा कर रहे हैं, जाके इनकी वास्तविकता पूछें, इन्होंने वहाँ पर क्या किया है, किस तरीके से जो पीड़ित परिवार 3-3 लाशें, जवान बच्चे 3-3 उनके चले गए, और जो दुर्घटना हुई उन्होंने अगर 2 सवाल क्या पूछ लिए, जिस तरह से वहाँ पर उनके साथ उनका व्यवहार था, वो पीड़ित परिवार आपको बताएगा। सच्चाई आपका काम है, पत्रकार हैं, सच्चाई दिखाने का काम आपका है। आप देखिए, आप दिखाइए। हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, पत्रकारिता के माध्यम से सच्चाई सामने आनी चाहिए। जो सच्चाई है उसको आप दिखाएं, ना किसी से डरें, ना किसी से दबें। क्योंकि पत्रकार, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि मेरी वजह से आपकी रोजी रोटी चल रही है, मैं नहीं कहूँगा। मेरे लिए तो पत्रकारिता चौथा स्तंभ है हमारे देश का चौथा स्तंभ, सबसे मजबूत, सच्चाई दिखाने वाला, न्याय दिलाने वाला, ये पत्रकारिता है। आप पत्रकार बंधु सम्मानित हैं। मैं नहीं कहूँगा कि मेरी वजह से आप लोगों की दुकान चल रही है, आप लोगों की जेब में पैसे आ रहे हैं, आपकी टीआरपी बढ़ रही है। नहीं, आप सच्चाई के लिए अड़े रहिए, सच्चाई दिखाइए। भगवान सब देख रहा है, इंसाफ उसको करना है। धन्यवाद। मोनू के पिताजी हैं चाचा राजवीर जी, ये मोनू का भाई हैं जॉनी, और ये पारिवारिक सब लोग आप देखेंगे, श्रवण हैं, चाचा महेंद्र हैं और चाचा भूते हैं, सारे जो हमारे शीशपाल चाचा खड़े हैं, तो सारा ये पारिवारिक लोग हैं। कहीं ना कहीं एक गुमराह किया जा रहा था कि पुलिस की कार्रवाई नहीं है। तो मैं आज पूरा परिवार सब लोग साथ में आए हैं। उन्होंने कल ये मेरे पास आए थे, तो इनसे उनका मंथन चला जिस तरह का, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं मतलब अंदर से जुड़ी है कि कैसे एक तो मौत हो गई, इनका जवान लड़का चला गया, और ऊपर से फिर कुछ लोग उस पर राजनीतिक रोटियाँ सेकने का काम कर रहे हैं। तो ये सब लोग परेशान होकर परसों भी आए, कल फिर ये शाम को आए। तो इनका सबका कहना ये था कि हमें न्याय चाहिए, हमें ये चाहिए कि जिसने किया है, जो दोषी है, उसके खिलाफ अच्छी कार्रवाई होनी चाहिए। तो आज हमने फिर कप्तान साहब से समय लिया, और क्योंकि वैसे मंत्री जी को भी आना था और 9 मीटिंग थी, तो वहाँ चले गए। तो सब लोग आज परिवार के लोग आए, इकट्ठा होकर सब लोग यहाँ पहुँचे। कप्तान साहब से वार्ता हुई है, एक एक बिंदु पे पूरा खोल के उन्होंने कहाँ तक उनकी जांच की, जो प्रोग्रेसिव रिपोर्ट उनकी थी वो सारी उन्होंने बताई। अगले हफ्ते दोनों मुल्जिम जो हैं वो रिमांड पे आने वाले हैं, वो तमाम चीज़ें बताई। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, कि गंदी राजनीति करने वालों को मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, राजनीति करनी है तो मैदान में आइए, लाशों पे राजनीति मत करिए। बहुत दुखद घटना है, और जिस तरह का माहौल आपने बनाने का काम किया है, इससे ऐसा नहीं है, हर जनता जागरूक है, सबको सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। परिवार के लोग खड़े हैं, मृतक के पिताजी खड़े हैं, भाई सगा खड़ा है, उनकी पत्नी खड़ी है, और ये पारिवारिक लोग खड़े हैं। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, मीडिया के सामने आप लोग बताइए, बार बार एक इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाया जा रहा है कि मैंने आप लोगों को धमकाया। आप कसम खा के, आप ईमानदारी से बता दीजिए, क्या मैंने आपको किसी को भी, मेरे परिवार की तरफ से या मेरी तरफ से किसी को हमने धमकाया, या कोई भी 1% दबाव किसी का है? आप सब लोग परिवार के लोग। नहीं जी, किसी ने धमकाया। ये सब राजनीति का एक मुद्दा बना लिया मनीष जी की छवि खराब करने के लिए। ये उनके पिताजी हैं, आप पिताजी हैं, धमकाया गया? नहीं, कोई धमका नहीं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम श्रवण कुमार है जी, गाँव जसाड़ा। अच्छा, आज एसपी साहब से आप मिलने आए थे, क्या आश्वासन मिला और क्या मांग थी आप? एसपी साहब ने बताया कि उनको रिमांड पे लाया जाएगा और निष्पक्ष जांच होगी, और इसमें काम चल रहा है। अगर अब तक ये हंगामा ना होया होता है, जैसे एक रजी है, लखनऊ चले गए, सहारनपुर चले गए, अब तक तो केस खुल गया होता। इसमें राजनीति घुस गई। रही हमारी सीमा बहन है, मेरी छोटी बहन है, और रिश्तेदारी में इसको भी कुछ समाज के लोग टारगेट कर रहे, कुछ से कुछ बोल रहे, कमेंट कर रहे, अरे भाई सुधर जाओ, नहीं तो फिर बुरा होगा। अगर इसके बारे में कोई कुछ गलत बोल लगा तो सही नहीं होगा। वो हमने बुला रखी है, हमने उसे अनुमति दी है बोलने के लिए, हमने बुलाया है उसको, सीमा को हमने अनुमति दी है, तो तू कह दे वो। और मंत्री जी की जो है, हम बड़ा दुर्भाग्य है गांव जैसाड़ा। अगर ये किसी और गांव का केस होता तो खुल गया होता, तो लेकिन जैसाड़े में राजनीति घुस रही, क्योंकि हमारे चेयरमैन साहब की 10 साल की मेहनत मिट्टी मिलाना चाह रहे, हम मिट्टी मिलने नहीं देंगे।
ठीक है। हम हमारा समाज जो है एकजुट है, एकजुट रहेगा। चेयरमैन साहब के साथ है, चेयरमैन साहब के साथ रहेंगे मरते दम तक। परिवार की तरह है, परिवार की तरह ही रहेंगे। गांव का माहौल ख़राब नहीं होने देंगे।